Echoes of Fear, Real Life Horrors from India। अर्जुन पटेल एक 35 साल का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और यूट्यूबर था जिसका शौक था सच्चाई का पर्दाफाश करना। उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम था Echoes of Fear। ये चैनल जल्दी ही पॉपुलर हो गया और लोग अपने रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो कुछ सबसे शॉकिंग और बिलीवेबल स्टोरीज पर इन्वेस्टिगेट करेगा। एक रात अर्जुन अपने स्टूडियो में बैठा था जब उसने पहला ईमेल पढ़ा। यह एक औरत का था जो दिल्ली से थी। उसने लिखा कि एक रात जब वो लेट नाइट कैब ले रही थी तो उससे ऐसा लगा कि ड्राइवर कुछ गलत कर रहा था। कैब ड्राइवर ने गलत रास्ते पे घूमना शुरू किया और औरत ने देखा कि वो आइसोलेटेड एरिया की तरफ जा रहे थे। उसने हिम्मत करके ड्राइवर से पूछा, लेकिन उसका जवाब इवेसिव था। उसने अपने फोन से लोकेशन चेक की और देखा कि वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसने तुरंत इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल वीक था। तभी उसने एक सिग्नल बोर्ड देखा और ड्राइवर को बोला कि उससे वहां उतर दे, वरना वो शाउट करेगी। डर के मारे ड्राइवर ने उससे वहां उतर दिया। वो कहानी बहुत रियल और टेरिफाइंग थी। अगला ईमेल एक यंग मैन का था मुंबई से। उसने बताया कि कुछ हफ्तों से उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर जगह वो जाता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन जब उसके घर के बाहर एक दिन एक एनोनिमस लेटर मिला, तब उससे रियलाइजेशन हुआ कि ये कोई मजाक नहीं है। लेटर में सिर्फ इतना लिखा था, आई एम वॉचिंग यू। उसके बाद उसने अपने रूटीन्स चेंज किए, लेकिन स्टॉकर का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। वो कांस्टेंट फियर में जीने लगा और फाइनली उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। एक फैमिली का ईमेल बेंगलोर से आया था। उन्होंने लिखा कि उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में कुछ स्ट्रेंज ओकरेंसेस होने लगे थे। पहले तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया, जैसे लाइट्स का फ्लिकर होना और अजनबी आवाजें। लेकिन जब उनके नेबर अचानक गायब हो गए तो सब लोग परेशान हो गए। नेबर का फ्लैट खुला मिला और उसमें सब कुछ स्कैटर्ड था, जैसे कि कोई स्ट्रगल हुई हो। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कोई क्लूज नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास का फुटेज भी करप्ट हो गया था उसी रात। यह सब बहुत ही मिस्टीरियस था। एक आईटी प्रोफेशनल हैदराबाद से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। उसने लिखा कि ऑफिस में उससे कुछ अजीब इवेंट्स का सामना करना पड़ा। कभी उसकी फाइल्स डिलीट हो जाती तो कभी उसके सिस्टम पे स्ट्रेंज मैसेजेस अपीयर होने लगे। पहले उसने सोचा कि यह कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन जब उसके कॉलीग्स ने भी सेम चीजें एक्सपीरियंस की तो सब लोग डर गए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कोई उसके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर रहा था, लेकिन किसने और क्यों यह पता नहीं चला। कोलकाता से एक स्टूडेंट का ईमेल आया। उसने अपने ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस बताया। जब वो घर जा रहा था, एक पैसेंजर उसके सामने बैठा था जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। रात के वक्त वो पैसेंजर सडनली गायब हो गया। स्टूडेंट ने सोचा कि शायद वो वॉशरूम गया होगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। जब उसने टीटी को इन्फॉर्म किया तो उसने चेक किया और कहा कि उस सीट का टिकट तो किसी ने बुक ही नहीं किया था। ये सुन के स्टूडेंट शॉक्ड रह गया। जब अर्जुन ने इन सब स्टोरीज को कनेक्ट किया तो उसे एक चिलिंग लिंक मिला। ये सब इवेंट्स एक अंडरग्राउंड नेटवर्क के काम लग रहे थे जो लोगों के फियर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे अननोन पर्पसेस के लिए। उसने अपने फाइनल वीडियो में यह डिस्टर्बिंग ट्रूथ रिवील किया। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं, यह एक सिनिस्टर रियलिटी का हिस्सा है जो हमारी सोसाइटी में छुपी हुई है। उसका ऑडियंस स्टन्ड साइलेंस में थी, डर और चिंता के साथ। एकोज ऑफ फियर, रियल लाइफ हॉरर्स फ्रॉम इंडिया ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी सच्चाई फिक्शन से भी ज्यादा टेरिफाइंग होती है।